टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेकर प्लेन भारत पहुंचा है, वतन वापस पहुंचा है। अमृतसर में लैंड किया अमेरिका से आया विमान, डिपोर्ट किए भारतीयों को लेकर ये पहुंचा है विमान। यही वो विमान की तस्वीरें हैं जब अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, लैंड किया गया। अमेरिका से 104 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, लेकिन ये संख्या सिर्फ 104 तक नहीं है। कई और लोग हैं जो अवैध तौर पर रह रहे थे, जिन्होंने डंकी रूट का इस्तेमाल करके अमेरिका में शरण ले रखी थी। अब उन्हें वापस अपने स्वदेश भेजा गया है। अब ये जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से ताल्लुक़ रखते हैं। सभी के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद अपने अपने राज्यों में इनको भेजा जाएगा। तो 104 लोगों को लेकर विमान अमृतसर पहुंचा। और अमेरिका से कितने लोग आए आपको बता दें कि गुजरात के बताया जा रहा है ये लोग 33 लोग हैं, जिनमें 104 लोग हैं। 104 में से गुजरात के 33 हैं, हरियाणा के 33 हैं, पंजाब के भी बताया जा रहा है 30 लोग हैं, महाराष्ट्र के 3 हैं, उत्तर प्रदेश के 3 हैं और चंडीगढ़ के 2 लोग बताए जा रहे हैं। और अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 104 भारतीयों को लेकर अमेरिकन सेना का C-17 विमान इस वक्त अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है और अमृतसर का जो स्थानीय प्रशासन है, जिसमें अमृतसर के पुलिस कमिश्नर, डीसी और अन्य तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम है, उसने इस विमान से आए 104 भारतीयों को यहां पर रिसीव किया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हम इस वक्त अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे एयरपोर्ट की ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, इसके ठीक पीछे ये जो अमेरिकन सेना का C-17 विमान है, अब से थोड़ी देर पहले लैंड हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही विमान लैंड हुआ उसके बाद यहाँ पर जो पंजाब पुलिस की टीमें हैं, उन्होंने इस विमान से जो भारतीय लाए गए हैं उनको नीचे उतारना शुरू किया। इस विमान में 104 भारतीयों के साथ ही 40 से ज़्यादा अमेरिकन सेना के जवान भी हैं, जो कि इन भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनको रिसीव किया गया है। अब इन सभी 104 भारतीयों का पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में किसी वारदात को अंजाम देकर ये लोग अमेरिका में भाग गए हों, गलत तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए हों। इस सब बैकग्राउंड चेक के बाद ही इनको अपने अपने राज्यों में भेजा जाएगा। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक गुजरात के 33, हरियाणा के 33 और पंजाब के 30 और महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों के भी लोग इन 104 भारतीयों में शामिल हैं और इनको यहाँ पर पूरा इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा, इमिग्रेशन बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, कैसे ये लोग अमेरिका में दाखिल हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंसी के शिकार होकर इन्होंने गलत तरीके से अमेरिका में अपनी एंट्री ली और अब इनको वापस अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। तो इन तमाम बातों का पता लगाया जाएगा। उसके बाद जो लोग हैं इनको अपने अपने राज्यों में भेज दिया जाएगा। तमाम राज्यों के का जो स्थानीय प्रशासन है, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ अमृतसर प्रशासन, पंजाब सरकार के अधिकारी संपर्क में हैं और ये जो 104 भारतीय यहाँ पर पहुँचे हैं उनमें से जो 30 भारतीय हैं जो कि पंजाब से संबंधित हैं, उनको तो पंजाब पुलिस आगे अपने घरों में भेजेगी, उनका हैंडओवर उनके परिवारों को देगी। जबकि जो दूसरे राज्यों से आए हुए जो लोग हैं जो कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं, उनको दूसरे राज्यों की जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, उनके हैंडओवर किया जाएगा। तो फिलहाल ये 104 भारतीय यहाँ पर इस C-17 विमान के माध्यम से अमेरिकन सेना के द्वारा भारत में लाए गए हैं और इनको अब जल्द ही पूछताछ के बाद इनके परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। तो C-17 विमान से ये सभी भारत वापस लौटे हैं, वतन वापस लौटे हैं। और मोहित हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। मोहित, पहला सवाल ये कि क्या ये 104 की संख्या है या आगे और डिपोर्टेशन होगा भारतीयों का, और दूसरा इनसे क्या क्या दस्तावेज पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अगर अपने अपने राज्यों में जाना है तो क्या क्या दस्तावेज दिखाने होंगे? देखिए, जो भी यात्री सबसे पहले पहुंचता है तो इमिग्रेशन क्लियरेंस सबसे पहले एक प्राथमिकता रहती है। हालांकि ये जो केस है वो अलग है। 104 ये जो भारतीय इनको डिपोर्ट करके लाया गया, लेकिन फिर भी इनका जो इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ है वो की जाएंगी और उसके बाद इनको वेरीफाई किया जाएगा। यानी अमेरिका से जो लोग चले वो यहाँ पर पहुँचे तो उनका एक फ़िज़िकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद अगला जो कदम होगा, जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं अलग अलग राज्यों की, उनसे पूछा जाएगा इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई
अपराध करके ये गलत तरीके से अमेरिका में दाखिल हो गए हों, इसकी तहकीकात की जाएगी। अगर कोई किसी केस में वांटेड है तो उसको इमीडिएटली गिरफ्तार करके उस राज्य की पुलिस को सौंपने की तैयारी है। ये सब कुछ मैं कहाँ हो रहा है आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए पंजाब पुलिस के जवान इस वक्त ये जो रास्ता बंद करके बैठे हैं, इसके ठीक पीछे अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एविएशन क्लब है और एविएशन क्लब में ही ये पूरा का पूरे काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर अलग अलग तरह का वेरिफिकेशन होगा। और ख़ास तौर पे ये लोग जो डिपोर्ट होकर आए हैं इनसे जो भारतीय एजेंसियां हैं वो भी पूछताछ करेंगी, जो कि एक प्रोसीजर है। अगर कोई डिपोर्ट होकर दूसरे मुल्क से वापस भारत लाया जाता है तो उससे भारतीय एजेंसियां पूछताछ करती हैं किस हालात में वो गया, वहाँ पर क्या कर रहा था और किस हालात में उसको वापस लाया गया है, फर्जी दस्तावेज कहाँ से बनवाए, ये सारी पूछताछ होगी और उसके बाद ही इनको इनके परिवारों के हैंडओवर किया जाएगा। और जो दूसरे राज्यों के लोग हैं, अगर हम पंजाब के लोगों को छोड़ दे तो गुजरात और हरियाणा की संख्या सबसे ज़्यादा है जो कि इस वक्त वापस आए हैं। इनको उन राज्यों की जो स्टेट अथॉरिटीज़ है उनके हवाले किया जाएगा और उन राज्यों की पुलिस भी इन लोगों से पूछताछ करेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया चलेगी जैसा कि मोहित जानकारी दे रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स जो लैंड हुए हैं उनके बाद पूरा दस्तावेज के चेकिंग के बाद ही इन्हें अपने अपने राज्यों में भेजा जाएगा। शुक्रिया मोहित आपका जानकारी देने के लिए।